गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग आयन और आयनीकरण के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। आयन चार्ज युक्त कण, चार्ज युक्त परमाणु आयन कहलाते हैं और परमाणुओं का आयंस में परिवर्तन आयनीकरण कहलाता है। चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर उस पदार्थ में, उस परमाणु में ऋण आयन उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने पर धन आयन उत्पन्न होता है। अब हम लोग देखते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के क्रमबद्ध प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इसकी मापने की इकाई एम्पीयर है, जिसे ए से तथा करंट को आई से सूचित किया जाता है। प्रारंभ में यह धारणा थी, प्रारंभ में वैज्ञानिकों की यह धारणा थी कि करंट का प्रवाह अधिक मान से कम मान के तरफ होता है, लेकिन आगे चल करके वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। प्रारंभ में जो करंट का थ्योरी बताया वैज्ञानिकों ने, उसे हम लोग कॉन्वेंशनल करंट के नाम से जानते हैं। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन के कारण जो करंट का प्रवाह होता है, वह धन आयन से ऋण आयन की तरफ, अर्थात पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। लेकिन जब उस बैटरी को स्रोत से अर्थात लोड से जोड़ दिया जाता है, तो करंट का प्रवाह निगेटिव दिशा से पॉजिटिव दिशा की तरफ होता है। करंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला करंट, जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट के नाम से कहते हैं, आंशिक रूप में इसे डीसी करंट, डीसी के नाम से जाना जाता है। डीसी उस करंट को कहा जाता है जो अपने मान और दिशा में बिना किसी परिवर्तन के आगे बढ़ता है। बैटरी, जनरेटर या डायनेमो से प्राप्त होने वाला करंट डीसी होता है। इस करंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक ले जाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होने के कारण इसमें लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है और जैसे जैसे दूरी बढ़ता है,
इस करंट का मान घटने लगता है। डीसी करंट के सहायता से हम लोग एक करंट का निर्माण करते हैं जिस करंट को ऑक्सीलेटरी करंट कहते हैं। यह करंट अपना मान और दिशा तो बदलते हुए चलता है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण इसका मान समय और दूरी के अनुसार कम होते जाता है। इस करंट का उपयोग हम लोग इन्वर्टर्स में करते हैं, अर्थात इन्वर्टर से जो करंट हमें मिलता है उसे हम लोग ऑक्सीलेटरी करंट के नाम से जानते हैं। दूसरा करंट जो मुख्य करंट जिसका उपयोग आज हम लोग के हर घर में किया जाता है उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। शॉर्ट में इसे एसी के नाम से जाना जाता है। एसी उस करंट को कहा जाता है जो हर क्षण मान और दिशा को बदलते हुए चलता है। इस करंट का ट्रांसमिशन हम लोग के भारत देश में किया जाता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज होता है। जैसा कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में 2 प्रकार की एसी सप्लाई ट्रांसमिट की जाती है, जिसे सिंगल फेज और 3 फेज के नाम से जानते हैं। एसी करंट की सहायता से हम लोग एक करंट का निर्माण करते हैं जिसे पीडीसी के नाम से जाना जाता है। पीडीसी करंट अर्थात पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट। यह करंट एसी के 2 हाफ साइकिल में से एक हाफ साइकिल को रोककर बनाया जाता है। इस करंट का उपयोग बैटरी को चार्ज करने के लिए, कलई करने के लिए, धातुओं के शुद्धिकरण के लिए तथा इसी प्रकार अन्य बहुत से कामों में इस करंट का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग एसी करंट के तहत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे पहला, हाफ साइकिल, अर्ध चक्र। एसी करंट एक बार अपना मान बदलने के बाद जो आकृति प्राप्त करता है उसे अर्ध चक्र कहा जाता है। सेकेंड, साइकिल। एसी करंट एक बार मान और एक बार दिशा बदलने के बाद जो आकृति प्राप्त करता है उसे साइकिल और हिंदी में चक्र कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में जितने साइकिल्स का निर्माण होता है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई हर्ट्ज होता है, जिसे Hz से सूचित किया जाता है। कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी को C/S के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टर्म, एम्पलीट्यूड।
दोनों हाफ साइकिल में महत्तम विस्थापित मान यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पर मान होता है, इलेक्ट्रॉन का विक्षेप ज़्यादा होता है, उसे एम्पलीट्यूड आयाम कहा जाता है। पॉजिटिव दिशा में इसे Vp से सूचित किया जाता है और निगेटिव दिशा में इसे -Vp से सूचित किया जाता है। एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड अर्थात शिखर टू शिखर वोल्टेज मान 2Vp होता है, अर्थात एक शिखर का मान यदि 5 वोल्ट हो तो शिखर टू शिखर उसका मान 10 वोल्ट होता है। यह क्वेश्चन प्रायः टेक्निकल्स एग्जाम्स में आती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं समय काल। एक साइकिल का निर्माण में जो समय लगता है उसे टाइम पीरियड या आवर्त काल के नाम से जाना जाता है। इसे T से सूचित किया जाता है। T बराबर 1/f होता है, अर्थात यदि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है तो टाइम पीरियड का मान घटेगा और फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा तो टाइम पीरियड का मान बढ़ता है। इस पॉइंट से भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं। वेवलेंथ, नेक्स्ट टर्म है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। दो क्रमिक कणों के बीच की दूरी या एक साइकिल के निर्माण में जो दूरी लगता है उसे वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य के नाम से जाना जाता है। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है और लैम्डा बराबर V/f होता है, जहाँ V करंट के चलने का स्पीड जो कि प्रकाश तरंग के अनुसार है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और f फ्रीक्वेंसी का मान होता है। करंट के बारे में हम लोगों ने देखा कि एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है। एसी करंट में आने वाले टर्म्स के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग देखते हैं डीसी की अपेक्षा एसी के क्या क्या लाभ हैं। पहला लाभ है एसी का विकास उत्पादन के बाद किलो वोल्ट स्तर तक किया जा सकता है। दूसरा लाभ है एसी का, एसी को बिना विशेष पावर लॉस के निम्न वोल्टेज यानी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में परिवर्तित किया जा सकता है। थर्ड बेनिफिट है एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है और इसमें लागत खर्च भी काफ़ी कम होता है। चौथा बेनिफिट है डीसी की अपेक्षा एसी का शक्ति व्यय कम है, अतः उपभोक्ता को एसी उपयोग करने से आर्थिक लाभ होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि डीसी के तुलना में एसी का कंजप्शन खर्च
काफी कम आता है। अब दूसरे तरफ हम लोग देखते हैं एसी की अपेक्षा डीसी में क्या क्या बेनिफिट होता है। पहला, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ऐसे हैं जिसे केवल डीसी से ही ऑपरेट किया जा सकता है। दूसरा बेनिफिट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग डीसी से ही की जाती है। और तीसरा बेनिफिट है आर्क वेल्डिंग डीसी से अच्छी प्रकार से की जाती है। आर्क वेल्डिंग करने के लिए एसी की तुलना में डीसी बहुत ही अच्छा होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत करंट के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में करंट के प्रवाह का नियम अलग अलग होता है। जैसे वैसे धातु जिनके परमाणुओं की बाहरी कक्ष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें करंट का प्रवाह कंडक्शन करंट कहलाता है, चालन करंट कहलाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ से प्रवाहित होने वाली धारा चालन करंट कहलाती है, कंडक्शन करंट कहलाती है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट करंट, स्थानांतरण करंट। यह करंट प्रायः कुचालकों में होता है। और तीसरा करंट है कन्वेंशनल करंट, संवहन करंट। यह करंट प्रायः वैक्यूम ट्यूब्स में प्रवाहित होता है। तो आज हम लोग आयंस, आयनीकरण, करंट, डायरेक्ट करंट, एसी करंट, बेनिफिट डीसी एंड एसी और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में जानकारी ली। अगली क्लास में हम लोग और बहुत सी जानकारियां प्राप्त करेंगे। थैंक यू।